चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी तमाम सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवान अमन के लिए उठने वाले आवाजों की हमायत करती है और किसी भी किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करते। मुतालिबात न मानने की सूरत में तहरीक शुरू करने का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बाकायदा तौर पर तहरीक नौजवान का आगाज कर दिया है और उसकी शुरुआत हमने सीएम साहब के हुजरे से, अली अमीन गंडापुर साहब के हुजरे से कर दिया है। आज ये जो आप हमारे यूथ के वर्कर्स और कारकुनान देख रहे हैं, ये आज हमने इसलिए बुलाया था कि हमने इंशाअल्लाह अजीज मुस्तकबिल में बहुत जल्द एक कॉल देनी है और उसके लिए मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, अपने नौजवान तुलबा को इकट्ठा करूंगा और इंशाल्लाह एक दिन कॉल देंगे और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ मुतालिबात पेश करना चाहता हूं कि हमारे मुतालिबात क्या है। अगर वो मुतालिबात हमारे माने जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो मुतालिबात नहीं माने जाते तो फिर हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह फिर हम इस्लामाबाद जाएंगे और इमरान खान को रिहा करके लेकर आएंगे और अपने मुतालिबात पूरे करके लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तहरीक नौजवान के मरकजी शोरा के इजलास का इलामा जारी आज से शुरू हो गया है। आज तहरीक नौजवान के शोरा में मंदर जजील मुतालिबात सामने रख रहे हैं। मुतालिबात न मानने की सूरत में तहरीक शुरू करने का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। पहला मुतालबा साबिका वजीर आजम चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी और तमाम सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए। ये पहला मुतालबा है हमारा। दूसरा मुतालबा, 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, लेकिन फॉर्म 47 के जरिए गैर मुंतखब लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। अवाम को अपना मैंडेट वापस किया जाए। तीसरा मुतालबा, मुल्क में आईन को इसके असल रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। चौथा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवान अमन के लिए उठने वाले आवाजों की हमायत करती है और किसी भी किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करते। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में अपने हकूक के लिए पुरअमन जदोजहद करने वाले लोगों की हिमायत करते हैं, जिसमें बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, साबिका फाटा और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह शामिल है। इस वक्त पूरे मुल्क में मीडिया पर पाबंदी है। इजहार राय मुकम्मल तौर पर खत्म है। ट्विटर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सबको आजाद किया जाए। कानून की बालादस्ती हो, इदारों की तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी हो, करप्ट निजाम का खात्मा और बिलाक एहतिसाब, बैरूनी जायदादों वालों पर कनादे, करप्शन से बनाई गई जायदादों की जब्तगी, रिटायर्ड अफराद का दोबारा भर्तियों पर पाबंदी, मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, खसारे में जाने वाले कौमी इदारों का हल, महंगाई का खात्मा, बिजली की कीमतों में कमी, IPP जैसे मुआहिदों का खात्मा, मुल्क में जमहूरियत की बहाली और विरासती कल्चर का खात्मा। और ये जो 67% यूथ यहाँ पे बैठी हुई है, आप इनको किस तरफ धकेल रहे हैं? इद्दत जैसे केसों पर आप इद्दत और निकाह पे आप केस कराते हैं और बरज़ख जैसी मूवीज आप बनाते हैं और फिर उसमें होमोसेक्सुअलिटी उस पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई निकाह करे तो उस पे आप केस बनाते हैं। शेम ऑन यू। लेकिन यूथ जो है वो ये मुतालिबात जो आज रख रही है, इंशाल्लाह अगर ये मुतालिबात पहले पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होते तो याद रखें कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तुलबा, नौजवान और हर फिक्र के लोग जो है वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद का रुख करेंगे, फिर आप रोक नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन होता है? पार्टी के वो कहते हैं जो मुश्किल वक्त का साथी साहब का शेर अब्दुल खान मरद, इस वक्त उसको पार्टी से उस साइड पे करते हैं सर, उस पर आपको क्या मौका है? इंसाफ की क्या खान साहब बाहर आएंगे, जो फैसला होगा वो हमें इंशाल्लाह मंजूर होगा।